हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे बच्चे लोग, उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नंबर। बहुत सारे सेशन इसके ऊपर हो चुके हैं। शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ट्री, जिसके अंदर हमने रैशनल इरेशनल के बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने ऑड इवन नंबर के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने फैक्टर के बारे में बहुत सारी बातें की थी। उसके बाद हमारा डिस्कशन रहा था एलसीएम एचसीएफ। तो बहुत, और अब आपको आज से एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं आपका नंबर में, वो है डिविजिबिलिटी कंडीशंस। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हुए करते हैं आज एक धाकड़ सेशन की शुरुआत। तो क्या टॉपिक बच्चों आज का? डिविजिबिलिटी कंडीशन। और मेरा आप लोगों से प्यारे बच्चों ये अनुरोध है और ये गुजारिश है कि जब आप इस सेशन को देखें, इससे पहले आप बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक ऑफ रिमाइंडर आप चेक कर लें। कुछ बेसिक ऑफ रिमाइंडर नाम से जो हमने एक सेशन किया था, वो बहुत ही अनिवार्य है कि जब जब हमने, देखिए, उस पल के बाद से जब हमने बेसिक रिमाइंडर हम लोगों ने किया था, उसके बाद से हम पल पल पर निकालेंगे रिमाइंडर। बहुत सारी जगह पर हमें रिमाइंडर निकालने हैं, तो इसलिए बेसिक ऑफ रिमाइंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि डिविजिबिलिटी कंडीशंस। जैसे मान लिया जाए कोई आपसे पूछे 2 4 5 7 8 9 से और आपका 75, इस नंबर को 2 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा? 2 से डिवाइड करके हम बात करें रिमाइंडर की, कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आता। मैंने आपको पहले बताया था, जब से मैंने बेसिक और रिमाइंडर की शुरुआत की थी, उस सेशन से लेकर के अब तक हमने कई जगह पर रिमाइंडर के बारे में बात की, और आगे भी अब रिमाइंडर के बारे में चर्चाएं होती रहेंगी। तो रिमाइंडर अपने आप में एक वाइड टॉपिक है, बहुत सारे टाइप के उसके अंदर सवाल होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल मेरा ये कि ये नंबर है एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। तो मेरा सवाल है कि इसको 2 से डिवाइड करके कितना 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 रिमाइंडर आएगा? तो प्यारे बच्चों, देखिए 2 के केस में आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, केवल नंबर की लास्ट 1 डिजिट को ही डिवाइड करके चेक कर लो। पूरा नंबर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, कि लास्ट 1 डिजिट को कितनी 5। तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो 2 के केस में केवल नंबर के लास्ट 1 डिजिट से डिवाइड करके पता चल जाएगा क्या रिमाइंडर। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, तो लास्ट 1 डिजिट का मतलब क्या है कि 2 के केस में आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट 1 डिजिट को ही 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता चल जाएगा। अगला मेंबर इस फैमिली का 2 2 जा 4। 2 2 जा 4 की कंडीशन है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट मतलब कि पूरा नंबर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 4 के लिए, केवल लास्ट की 2 डिजिट को ही डिवाइड कर लो। तो व्हाट इज रिमाइंडर? 4 1 जा 4, बचा 3 35, 4 8 जा 32, तो बचा रिमाइंडर कितना बच्चों? 3। तो ये क्या रिमाइंडर है। ऐसी अगला मेंबर इसका 4 2 जा 8, तो लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट मतलब आपको 8 के केस में पूरा नंबर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल लास्ट की 3 डिजिट को ही डिवाइड करके काम चल जाएगा। किसके लिए? रिमाइंडर पता करने के लिए। किसके लिए बच्चों? रिमाइंडर पता करने के लिए। ओके, अगला मेंबर इस फैमिली में है 8 2 जा 16। लास्ट 4 डिजिट। इस तरीके से इसका मतलब 16 के केस में के आप लास्ट की बोलो 4, 1 2 3 4, ये इसको ही 16 से डिवाइड कर लो और पता कर लो रिमाइंडर। तो कुल मिला के ये फैमिली इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे 2 की मल्टीप्लाई होती जाएगी, एक एक प्लेस इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब अगला नंबर क्या आएगा? 16 2 जा 32।
कि बोले क्या कि लास्ट 5 डिजिट, लास्ट क्या बोले बच्चों 5 डिजिट, कि अंतिम जो 5 डिजिट है कौन सी बच्चों, जरा बताओगे अंतिम 5 डिजिट बोलिए प्यारे बच्चों, अंतिम 5 डिजिट कौन सी, 1 2 3 4 5, तो इनको ही डिवाइड करके क्या कर लो 32 से, इसको ही डिवाइड करके रिमाइंडर पता चल जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से फैमिली आगे बढ़ती जाती है, बड़ी प्यारी फैमिली है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो एक एक प्लेस इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इसी कड़ी में अगली फैमिली है, ये तो फैमिली कौन सी थी भाई 2 की। अब बात करेंगे अगली फैमिली, बड़ी प्यारी फैमिली, वो भी इसी की तरह है जैसे 5 और 5, और नंबर मान ले थोड़ा सा मैं चेंज इसको कर लेता हूं, मान ले 79 एंड में, ठीक है बच्चों। तो 5 के केस में अगर आपको रिमाइंडर पता करना है किसी नंबर को डिवाइड करके, तो पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट क्या करो बच्चों 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट को ही डिवाइड करके चेक कर लो। तो लास्ट 1 डिजिट कितनी 9, तो 9 को जरा 5 से डिवाइड करो रे बाबा, 5 1 जा 5, बचा कितना जल्दी बोलिए 4 इज रिमाइंडर, 4 इज रिमाइंडर। तो 5 केस में क्या करो लास्ट 1 डिजिट केवल नंबर की, 5 5 जा 25, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट क्या बोले बच्चों 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितनी है बाबा, इसकी नंबर की 79, तो बाबा 79 को डिवाइड कर लो किससे 25 से, तो 25 थी आप 75, तो रिमाइंडर बचा कितना बच्चों 4, बिल्कुल आसान देखिए। तो इस तरीके से आप 5 5 की मल्टीप्लाई होती जाएगी, जैसे अगला मेंबर क्या आएगा 25 5 जा 125 की लास्ट 3 डिजिट, कितना प्यारा लग रहा है। तो 125 केस में आपको क्या करना कि लास्ट की 3 डिजिट यानी 979 को ही 125 से डिवाइड कर लो और पता कर लो रिमाइंडर। हम किसी बात कर रिमाइंडर की, कभी कुछ और समझ लो। अगला नंबर 125 5 जा 625, तो बच्चों क्या लास्ट 4 डिजिट, लास्ट क्या बोले बच्चों 4 डिजिट, तो लास्ट 4 बोलो कितनी है 8979, 8979 को 625 से डिवाइड कर लो और पता चल जाएगा रिमाइंडर, एंड सो ऑन। 5 5 की मल्टीप्लाई होती जाएगी, एक एक प्लेस इस तरह बढ़ता जाएगा, जैसे 2 की फैमिली में हो रहा था वैसे 5 की फैमिली में हो रहा। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब हम ये चीज यूज कर सकते हैं थोड़ा चीजें आसान करने के लिए, क्या रिमाइंडर पता कर। हम बात करें रिमाइंडर की, अगले लेते हैं फैमिली। एक फैमिली है बड़ी प्यारी, कितनी प्यारी बच्चों, बड़ी छोटी फैमिली है 3 और 9 की, 3 और 9, 3 और 9 की दोनों कंडीशन होती सेम कि जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दो। जैसे अगर बोले 3 से आपको रिमाइंडर निकालना, इस वाले सवाल में क्या नंबर है जल्दी बोलो बच्चों 2 4 5 7 8 9 7 9, तो आपको किससे रिमाइंडर निकालना 3 से मान लिया। तो क्या करो सभी डिजिट को ऐड करो, ये जो डिजिट है सबको जोड़ो, तो कितने जल्दी बोलो 2 और 4 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और बच्चे बोलो 7 42 और 42 और 9 आई थिंक होते कितने बोले बच्चों 51, नो नो 42 और 9 हाँ बिल्कुल ठीक है 51। ठीक है, अगर आप चाहो तो दोबारा फिर जोड़ लो, या तो 51 को 3 से कर लो डिवाइड, या फिर दोबारा फिर जोड़ लो, आपकी मर्जी है। फिर दोबारा जोड़ लो जो डिजिट आई है 5 और 1 6, अब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 6/3 तो बोला रिमाइंडर कितना होगा 0, कभी 2 लिख दो बाबा, 2 क्वेश्चन होगा, 3 2 6 2 क्वेश्चन है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा 0। हम बात कर रिमाइंडर की, सेम फंडा अप्लाई कर सकते हो 9 में, क्या सभी डिजिट को जोड़ दो, सभी डिजिट को जोड़ दो। तो बाबा जोड़ो रे बाबा, अरे तो पहले जुड़ी हुई है 51, दोबारा क्यों जोड़े। इसका मतलब देखिए कि 9 के केस में भी क्या करना, सभी डिजिट को ऐड करो, वो तो पहले ऐड की हुई 51,
तो 51/9, तो दोबारा क्यों जोड़े भाई, जब पहले जोड़ ली फिर दोबारा फिर 5 और 1 6, 6/9, तो यहां कितना बोली ये आएगा रिमाइंडर 6 के बच्चों। मैंने पहले बताया जब भी जिसको डिवाइड करते हैं वो अगर डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर खुद डिविडेंड ही आता है। याद करो मैंने बताया था, देखिए 6 को जब मैं 9 से करूंगा डिवाइड तो 9 0 0, तो 6 इज द रिमाइंडर। कुछ बच्चे 0 बोल देते, बाबा 0 कांस्टेंट होगा, जिसको डिवाइड करते मतलब डिविडेंड। अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा तो रिमाइंडर खुद डिविडेंड ही आता है। तो 6/9 में रिमाइंडर 6 आएगा। कभी कुछ और समझ बैठो। तो 3 और 9 दोनों की कंडीशन क्या, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बता रहा हूं अंदर की, आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह के सभी डिजिट को देखे कैसे 3 और 9 के केस में आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान ले जाए अगर आप 3 से रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आप डिजिट को चलो ऐड करते हैं, 2 और 4 6, अब 6 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 और 7 12, क्या 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसे भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जो भी सम 3 का मल्टीपल बनता जाए, चाहे सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट एंड सो ऑन, जो भी सम 3 से डिविजिबल होता जाए उसे छोड़ते जाओ। अब जैसे 9 तो 3 का मल्टीपल, इसको भी छोड़ दो। 9 भी देखो 3 का मल्टीपल, इसको भी छोड़ देते हैं। अब बचा 7 और 8 15, देखिए 15 भी क्या 3 का मल्टीपल है, तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। तो रिमाइंडर कितना बोलिए बच गया 0, सिंपल। तो मैंने क्या बताया, जो भी सम 3 का मल्टीपल बनता जाए, चाहे सिंगल डिजिट का या डबल डिजिट का या 3 डिजिट का, उसे आपको जोड़ने की जरूरत है, उसको छोड़ दीजिए। तो यह सब ही धराशायी हो गए, किसी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं आई। सेम फंडा फॉलो कर सकते इन द केस ऑफ 9 के केस में भी आपको सब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी सम 9 बने, चाहे सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उसे आप छोड़ते जाओ, कोई हमें जरूरत ही नहीं है। वेरी सिंपल। जैसे सुनो 9 तो खुद 9 का मल्टीपल, इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 9 भी देखिए खल्लास। कुछ और भी है देखो, या 7 और 2 9, ये 7 और 2 9, ये भी 9 का मल्टीपल, छोड़ दो। कुछ और भी हो रहा, 5 और 4 9, ये भी बाबा गया काम से, ये लो। और उसके बाद बोलो क्या बचा, जल्दी बोलो, 4 5 9 हो गया। और अब कुछ क्या बचा, अरे आप बचेगा कितना, 8 बच गया और 7, 8 और 7 15, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। अब बच गया एंड में 8 और 7 कितना 15। अब 15/9, 15/9 बोलो व्हाट इज रिमाइंडर, 9 1 जा 9, तो कितना बोलिए आपका बच गया 6। तो 6 इज द रिमाइंडर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है कि जो भी सम बोलो क्या, जो भी सम आपका 9 का मल्टीपल बनता जाए उसे छोड़ते जाओ, तो पूरी आपको सबको ऐड करने की एक साथ जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, इससे बड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो इसी कड़ी में चलते आगे एक और नंबर लेते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे 11। अगर आपको 11 से रिमाइंडर निकालना है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 4 5 7 8 से 9, आपको पता करना 11 से कितना रिमाइंडर आएगा, 11 से कितना रिमाइंडर आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 11 की कंडीशन क्या, देखिए 11 से रिमाइंडर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, खास मुद्दा राइट हैंड साइड से करना स्टार्ट, नंबर की जो राइट हैंड साइड है वहां से करो स्टार्ट। फिर एक एक डिजिट को छोड़ते जाओ, एक एक डिजिट को छोड़ते जाओ और उन्हें जोड़ते जाओ। 9 + 7 जो ऑल्टरनेट डिजिट है उन्हें ऐड करो, मतलब एक एक को छोड़ के ऐड करो। तो 9 7 16,